हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित पढ़ेंगे। इसमें है अभ्यास 6 से प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए। पार्ट ए, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है, यानी हमें बताना है संख्या क्या है। ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है -4, तीसरा है 4 और चौथा है 7। तो पहले इसे हल करते हैं, तब पता चलेगा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ ये कहा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो संख्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, संख्या दिया है x और ये कहा है संख्या और 7 का गुणनफल 28 है, यानी x गुणा 7 बराबर है ये 28। अब 7 जो है 28 के बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 28 बटे 7। 7 से इसे हम काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या x यहाँ पे माना है वह संख्या हमारी 4 है। तो संख्या बराबर 4, यही इसका आंसर है। विकल्प चेक करते हैं, तो विकल्प में ये विकल्प तीसरा 4 सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विकल्प 3 4, ये इसका राइट आंसर है। पार्ट बी, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। पहला विकल्प है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 35 और चौथा है 7। तो यहाँ पे ये कहा है कि किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। तो पहले संख्या जो दिया है संख्या बराबर x है और इसने ये कहा है कि संख्या x में 5 से भाग देने पर, तो ये जो संख्या x है इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा आता है 7। यहाँ पे भागफल हमारा आएगा 7। अब इसके आगे इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी x बटे 5 बराबर 7। अब 5 की हम तिरछी गुणा कर देंगे, तो x बराबर 7 गुणा 5, x बराबर 7 पंजे 35 और x यहाँ पे क्या दिया हुआ है संख्या, तो संख्या यहाँ पे आ गई 35 और यही इसका आंसर है। विकल्प चेक करते हैं, तो विकल्प तीसरा 35 सही है। लिख सकते हैं हम विकल्प थर्ड 35, ये इसका राइट आंसर है। पार्ट सी, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। विकल्प है पहला 2x + 2, दूसरा 2x + 3, तीसरा 2x और चौथा है x + 1। तो इसमें से बताना है कौन सा रूप सही है। तो पहले हम जान लेते हैं क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। सी, क्रमागत विषम संख्या ये होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... यानी ये सभी संख्याएं क्रम से आती हैं, इनके बीच की कोई भी संख्या गायब नहीं है। तो यहाँ पे 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, ठीक है। 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है 2 का। 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है 2 का। 9 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, यानी सब में जो अंतर है वह 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक विषम संख्या हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या ये हमको दिया हुआ है 2x + 1। तो विषम संख्या जो होगी वो इसी के प्रकार की होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दूसरी क्रमागत विषम संख्या, यानी कि इसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी। चूँकि हम जानते हैं जब भी बाद वाली संख्या हमें निकालना होता है तो दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, तो यानी कि अगली संख्या निकालने के लिए 2 हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी
क्रमागत विषम संख्या। तो पहली तो ये पहले से हमारे पास है 2x + 1, इसमें हमें 2 जोड़ना होगा क्योंकि अंतर कितने का है 2 का। तो 2x + 2 = 3, तो 2x + 3 यही इसका आंसर है। विकल्प चेक करते हैं तो विकल्प में यहाँ पे दूसरा विकल्प 2x + 3 इसका राइट आंसर है। हम लिख सकते हैं विकल्प 2x + 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। पार्ट ए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो यहाँ पर ये समीकरण बना दिया है, हमें बताना है कि यह रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त है या नहीं है। क्वेश्चन 2 पार्ट ए। तो पहले हम मान लेते हैं धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या बराबर x। अब यहाँ पे हम बनाएंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे ये कहा गया है कि धनात्मक संख्या के 2/3, तो संख्या क्या है x, इसका 2/3 यानी गुणा 2/3 और 1/3 में अंतर, तो यहाँ ये अंतर हो गया और संख्या का ही 1/3 है। संख्या क्या है x का 1/3 यानी 1/3 और अंतर कितना है 7 का। अब यहाँ पे इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ रहा है 2/3 × x माइनस 1/3 × x बराबर 7, जबकि यहाँ पर 1/3x पहले दिया है और यहाँ जो हमने बनाया है वो बाद में आ रहा है। तो यह जो कथन है यह कथन असत्य है। हम कह सकते हैं कि रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त नहीं है। उत्तर में लिख सकते हैं रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं है। ये इसका आंसर है। पार्ट बी, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पार्ट बी में माना क्रमागत संख्याएं बराबर x, x + 1 और ये कहा है कि दोनों का योगफल 27 है। तो यहाँ पे इसे हम बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x + 1, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आना चाहिए 27। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब चेक करते हैं तो यहाँ पे x + 1 बराबर 27, ये सत्य है यानी यह समीकरण सही बना है। तो हम लिख सकते हैं रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है। रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है, इसका उत्तर हो गया। अब आता है इसका भाग सी, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। सी, माना संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार इसमें कहा है किसी संख्या के दूने का मतलब होता है कि उसको 2 गुना कर देना, यानी 2 से गुणा कर देना। तो संख्या क्या है x में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुना हो गया, ठीक है। अब कहा है 2 गुने में 8 जोड़ने पर, इसमें हमें 8 जोड़ना है, तब योगफल कितना आता है 50। अब इसे हल करते हैं तो ये आएगा हमारा 2x,
प्लस 8 बराबर 50। ये हमारा समीकरण बना है। अब चेक करते हैं क्या बना है यहाँ पे बना है 2y प्लस 8 बराबर 50। तो यह समीकरण सही है, चूँकि हमने यहाँ पर x माना है और बुक में y माना गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह समीकरण हमारा सही है। तो हम कह सकते हैं रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है। रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है। इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे आता है अंतिम पार्ट, और ये पार्ट है हमारे पार्ट डी। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो इसे भी बनाते हैं। पहले समीकरण बनाएंगे, माना संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करते हुए चले जाएंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा। तो संख्या हमारे पास x है और कहा है संख्या के 2/3, का के की माने होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ गुणा हो गया। संख्या के 2/3 यानी होता है 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो इसमें 17 जोड़ देंगे तो आना चाहिए 19। तो प्राप्त कितना होता है 19। तो यहाँ पे ये समीकरण हमारा बनेगा, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 17 बराबर 19। ये हमारा समीकरण बना है। अब चेक करते हैं ये आया है कि नहीं आया है। तो 2x/3 प्लस 17 बराबर 19 ये आया है। तो यहाँ पे ये सही है। तो हम कह सकते हैं इसे रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है। रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त है। ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3, माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार तो यहाँ पे एक कहा गया है कि एक संख्या का 1/2 यानी कि संख्या क्या है x है। तो x का के की माने गुणा होते हैं, जो का है इसका मतलब गुणा होता है। का 1/2 x गुणा 1/2, फिर यहाँ पे कॉमा है यानी यह बात दूसरी होगी, तो यहाँ पे लग जाएगा बराबर। उसी संख्या कौन सी है x है। के 1/4, के माने गुणा 1/4 से 15 अधिक है, यहाँ प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया समीकरण, इसे हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 बराबर, ये हो गया x/4 प्लस का 15। अब x/4 का हम पक्षांतर करेंगे तो x/2 माइनस x/4 हो जाएगा बराबर 15। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 के गुणा x में करेंगे 2 गुणा x माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 के गुणा अंश में यानी x में करेंगे तो x गुणा 1 बराबर 15। अब 4 की तिरछी गुना कर देंगे, वहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2x माइनस x एकम x बराबर 15 गुणा 4। 2x में से एक x घट जाएगा, x बचेगा और ये 15 चौका 60। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था संख्या, तो संख्या हमारी क्या आ गई 60। तो हम लिख सकते हैं संख्या बराबर 60 है और यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें क्या बताना है, छात्राओं की संख्या। तो हम मान लेंगे, माना छात्राओं की संख्या
बराबर यक्स। और यहाँ पे ये कहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। इसमें कितने हैं? 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए क्या है। तो यहाँ पे छात्रों और छात्राओं की टोटल संख्या कितनी है, यहाँ हम लिख सकते हैं छात्रों की कुल संख्या, ये हमें दिया हुआ है 45। तो 45 में से हमने छात्राओं की संख्या x मान लिया है, तो छात्रों कितनी होगी, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, छात्रों की संख्या बराबर 45 में से हम x को घटा देंगे तो ये छात्रों की संख्या निकल जाएगी। अब प्रश्नानुसार इसमें कहा है छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या कितनी है x और छात्रों की संख्या कितनी है 45 माइनस x। ये कहा है छात्रों की संख्या, तो छात्र कितने हैं 45 माइनस x। इसके बाद छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यहाँ पे बात बदल गई तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा छात्राओं की संख्या कितनी x है, छात्राओं की 2/3 है, की मानी गुणा। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे 45 माइनस x ब्रैकेट में बराबर 2 की x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बटे 3, 3 की तिरछी गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 45 माइनस x बराबर 2x। 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 चौके 12, 1 13, 135। 3 की माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस 3x बराबर 2x। अब माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 135 बराबर 2x प्लस का 3x। अब 135 बराबर 2x 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x। इसे हम यहाँ लिखते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो 135 बराबर 5x हमारा यहाँ से आ चुका है। 5 जो है तिरछी गुना में इसके नीचे बैठ जाएगा 135 के, तो 135 बटे 5 हो जाएगा बराबर x। 5 से इसे हम काट देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 3 और ये उतार लेंगे 5 35, 5 सत्ते 35 आ जाएगा 27। तो यहाँ कह सकते हैं 27 बराबर x, या हम इसे घुमा के लिख सकते हैं x बराबर 27। तो x का जो मान आया है वह 27 आया है और हमें क्या बताना है, मतलब छात्राओं की संख्या। तो यहाँ पे x आ चुका है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए छात्राओं की संख्या बराबर 27 है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। माना संख्या बराबर x है। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार हम समीकरण को बनाएंगे पहले। तो एक संख्या क्या हमने माना, x माना है x। एक संख्या के 1/3 भाग का के की माने होता है गुणा, तो ये हो गया गुणा 1/3 भाग यानी 1/3 भाग। ठीक है, उसका 1/4, उसका किसका, संख्या का ही, संख्या क्या है x है, x उसका 1/4 यानी गुणा 1/4। इस फिर क्या है, घटाने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाने पर 4 शेष आता है, यानी शेष पर 4 आएगा घटाने पर। अब इसे हम हल करेंगे, x के गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 माइनस x के गुणा 1 में करेंगे तो x/4 बराबर 4। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, ये सबको पता है। 3 से भाग देंगे 12 में 4 आएगा, 4 के गुणा x में 4 गुना x माइनस 4 की भाग 12 में देंगे आएगा 3, 3 गुना x में 3 गुना x बराबर 4। अब 4x ये हो जाएगा
माइनस 3 हो जाएगा बटे में 12, ये 4 की गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, बराबर 4। अब 4 में से 3 घटाएंगे, x बचेगा, x बटे 12 बराबर 4। अब 12 की तिरछी गुना कर देंगे हम, तो x बराबर 4 गुना 12, तो x बराबर 12 चौक 48, और x हमने क्या माना है, संख्या। तो हमारी संख्या आ चुकी है, संख्या बराबर 48 है, और यही इसका आंसर है। शेष क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।